हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है मौन आंसू यानी साइलेंट टीयर्स। तो एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में, एक टाउन में मीरा नाम की एक सीधी साधी, एक संवेदनशील और शांत स्वभाव की एक महिला रहती थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी और अपने घर परिवार, अपने पति की काफ़ी अच्छे से सेवा करती थी। रवि, जो कि पहले तो एक बहुत अच्छा पति था, जो हर काम में उसकी मदद करता था, वो भी अच्छे से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा था। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था, उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मीरा अपने प्यार से ही बिहेव करती थी, अपने पति से ठीक से प्यार करती थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके पसंद के अकॉर्डिंग खाना बनाती थी और हर चीज़ों को वो जो है चुपचाप सहन करती थी, क्योंकि वो अपने मैरिज लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो अपने मैरिज लाइफ को अच्छे से चलाना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उसके पति के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। वो रूखा रूखा व्यवहार करने लगा था, उसके साथ बेरहमी से पेश आने लगा था। इसके बावजूद भी वो सारी चीजें सहन करते ही जा रही थी। लेकिन रवि का जो प्यार था वो टर्न हो चुका था, उसका जो प्यार है वो कहीं दूसरी ओर चढ़ने लगा था। और धीरे धीरे वो पहले गाली गलौज पे उतरा, गाली गलौज के बाद फिर उसका जो गाली गलौज है वो मार पे भी उतरने लग गया था। अब वो सिर्फ पहले गाली देना स्टार्ट किया, फिर गाली गाली के बाद फिर धीरे धीरे उसने हाथ उठाना भी स्टार्ट कर दिया था। जो मीरा के पड़ोसी है वो उनकी चीखे पुकार, जो झगड़ा है, वो सारी चीजें सुनता था। लोगों, जो पड़ोसी है उनकी बातों को सुनते थे कि वो झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी है वो इस बात पर भी वो जो है चुप होकर के रह जाते थे कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका घरेलू मामला है, हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो पड़ोसी है वो उनके मामले में दखल नहीं देते थे। एक रात क्या हुआ कि जो रवि है वो फुल नशे में आया और नशे में आकर के वो फिर से गाली गलौज करने लगा। मीरा ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि वो जो पैसे थे वो तुमने कहाँ रखे हैं, यानी पैसे के बारे में कुछ मैटर था, उससे रिलेटेड वो बातें हुई थी। फिर मीरा ने पूछा, इतने पे ही रवि ने उस पर गुस्सा उतारना स्टार्ट कर दिया, उसे धक्का मारा और उस पर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। और इस पर मीरा जो है एक मेज से टकराई और इस तरह से थोड़ा से उसे उसके सिर में भी थोड़ी सी चोट आई। अब मीरा जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक तो वो अपने फैमिली, जहाँ तक उनके फैमिली वाले भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे, यानी उनके जो सास ससुर वगैरह है, देवर देवरानी, ठीक है, और साथ ही साथ उसके हस्बैंड भी, जिसके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आ गए थे, जो गाली गलौज मारपीट भी करने लग गया था। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। और रवि ये सारी चीज़ें करके वो तो कहीं भाग गया, घर से बाहर चला जाता है। और इन सारी चीज़ों के बाद जो मीरा है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा, आत्महत्या करने के बारे में सोचा। और इस तरह से वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी, वो ज़्यादा अपनी लाइफ से इतना टूट गई थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय मरने के। और इसलिए उन्होंने रस्सी के सहारे पंखे से लटक करके वो फांसी लगा ली और फांसी लगा करके वो जो है सुसाइड कर ली। बाद में फिर उसके जो पड़ोसी है वो जब आए तब उन्हें पता चला कि वो सुसाइड कर ली है, बट स्टिल वो फिर भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के चले गए। हो सकता है कि शायद वो बच्ची हो, लेकिन पता चलता है कि उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। और इस तरह से उनका जो है जब आगे पोस्टमार्टम हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब पता चला कि वो सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी। और उसका जो रीज़न था वो था डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा। वो अपने पति के बिहेवियर, अपने फैमिली वालों से काफ़ी टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुकी थी और इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इस तरह से पुलिस केस हुआ और पुलिस केस में फिर रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से अदालत में पड़ोसियों ने, कई सारे पड़ोसियों ने गवाही दी और उन्होंने बताया कि वो लोग मीरा की चीखें जो है वो सुना करते थे,
लेकिन वो बचाने के लिए कभी नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उनका घरेलू मामला है, तो उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से पड़ोसियों को भी काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और उनकी मृत्यु के बाद लोग, जो पड़ोसी है, वो भी काफ़ी रोए, बहुत ज़्यादा रोए, और वो लोग भी बहुत पछताए कि हमें जो है उसे रोकना चाहिए था। यानी जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, घरेलू हिंसा हो रही थी, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ बोलना था और हमें दखल देना चाहिए था। और साथ ही साथ इधर रवि को भी काफ़ी जो है पछतावा हुआ, क्योंकि वो जेल की हवा अब खाने लगा था। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घरेलू हिंसा एक अपराध है, और इस अपराध को सहना, यानी इस अपराध में घरेलू हिंसा पे चुप रहना, ये भी हिंसा का ही एक हिस्सा है, हिंसा के बराबर ही है। इसलिए हिंसा करना और हिंसा सहना दोनों ही अपराध है। दोस्तों, चुप्पी किसी को नहीं बचाती, ये केवल अत्याचार को और ज़्यादा मजबूत बनाती है और पीड़ित को और ज़्यादा कमज़ोर। जब किसी के साथ भी इस तरह का न्याय हो रहा हो तो बोलिए ज़रूर, मदद जो है ज़रूर करिए, हेल्प ज़रूर करिए। कभी भी रिश्तों के नाम पर हिंसा को मत ठहराइए, सही मत ठहराइए। यानी आप अपने जो है, कभी भी आपके सामने हिंसा हो रहा हो तो रिश्तों के नाम पे हिंसा को सही मत ठहराइए। तो इस तरह से दोस्तों, ये रही स्टोरी मीरा की और रवि की, जिसमें मीरा हिंसा की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अपनी लाइफ समाप्त कर देती है, जिसकी वजह से उसके चाहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये कहानी और बहुत सारे लोगों की है जो अक्सर घरों में होता आ रहा है। तो हिंसा सहना और हिंसा करना दोनों ही अपराध है, इसलिए कभी भी हिंसा नहीं सहना चाहिए और न ही हिंसा करना चाहिए, है ना। हिंसा नहीं सहनी चाहिए और न ही हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अपराध है। आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी, फुल ऑफ इमोशन है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।